गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अमित सर, ये हैं कैप सर, और आज आपको हम लोग कैप प्रोसेस का पहला अपडेट देने वाले हैं। कैप प्रोसेस का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कैप प्रोसेस क्या होता है। कैप प्रोसेस का नाम है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, ओके, जिसे हम लोग कैप बोलते हैं। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जिसको सीटी सेल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। करना है बैकग्राउंड में सीटी सेल सब काम कर रही है। सबसे पहला नोटिफिकेशन उन्होंने भेज दिया है आपके यूजर आईडी पे। जी हाँ, आपका जो यूजर आईडी लॉगिन होता है यहां पर क्लिक करके। बच्चों सब क्लियर है? सब क्लियर है? हाँ, सब क्लियर है। तो पहला नोटिफिकेशन सीटी सेल की तरफ से आ चुका है। आपको पहला काम क्या करना है, आपके यूजर आईडी पे नोटिफिकेशन गया है, कहीं पर भी नोटिफिकेशन गया आपके यूजर आईडी पे गया है। आप यहां पर क्लिक करके क्या करते हो, लॉगिन करते हो। यहां पर क्लिक करके आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो। लॉगिन करते ही आपको एक पॉपअप आएगा। जी हाँ, पहले ध्यान से सुन लो, वीडियो देख लो, चीजों को समझ लो, उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना है। अभी मत करना, अभी मैं पहले बोल रहा हूं, पहले पूरा चीजों को सुनो, समझो एंड ऑल। अब ये स्टूडेंट का हमने ऑलरेडी कर दिया तो इसमें पॉपअप नहीं आएगा, बट आपके में आएगा। जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करते हैं एक पॉपअप आता है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। इसको नेक्स्ट करते हैं। आया। ऐसा एक पॉपअप आएगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि बिना अपार आईडी और आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन के आप इस बार कैप प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सर सिटी सेल में भी तो यही था। स्टार्टिंग में सिटी सेल ने यही किया था कि आपको आधार कार्ड अपार आईडी के बाद आपका लॉगिन हो रहा था और बाद में आप सिटी का आपने फॉर्म भरा था। बट बाद में बहुत स्टूडेंट का जब ये नहीं होने लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस है, तो सिटी सेल ने थोड़ा सा आपको रिवाइव किया था। बोले तो आपको दिया था कि भाई नहीं, आप बिना आधार ऑथेंटिकेट के, बिना अपार आईडी ऑथेंटिकेट के भी आप आगे फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अब सिटी सेल ये पॉपअप सबके ऊपर भेज रही है। आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया रहेगा तो भी आपको ये पॉपअप आएगा। आपने आधार कार्ड और अपार आईडी ऑथेंटिकेशन नहीं किया रहेगा तो भी आपको ये पॉपअप आएगा। सबको आ रही है पॉपअप। अब ये पॉपअप में करना क्या, मैं आपको बताता हूं करना क्या। ध्यान से सुनो, ओके, ध्यान से सुनो करना क्या है। जिसने किया रहेगा वो भी, जिसने नहीं किया वो भी, ओके, ठीक है। ये मैं दो पार्ट में पहले ब्रेक डाउन करता हूं और फिर पहले मैं आपको चीजों को समझाता हूं। पहले मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आधार कार्ड और अपार आईडी ये दोनों का ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है कैप प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अदरवाइज आप कैप प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब ये करना हो गया आपके लिए कंपलसरी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा और आप आगे कैप प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप इसके लिए सबसे पहले मैं वो बताऊंगा कि भाई जिसने ऑलरेडी कर दिया, सबसे पहले मैं बताऊंगा जिसने पहले ऑलरेडी कर दिया, जिसने पहले ऑथेंटिकेशन किया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आधार री ऑथेंटिकेशन। पहले आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया था, अब क्या आया हुआ है, री ऑथेंटिकेशन। सर री ऑथेंटिकेशन का मतलब ये कि पहले आपने आधार कार्ड और अपार आईडी ऑथेंटिकेशन किया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट का आधार कार्ड में नाम बराबर नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ बराबर नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो आपने एडिट करवाया था। आपको हमने बोला था कि आप एडिट करवा लीजिए, सबको हमने बोला था कि आप एडिट करवा लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने जो किया हुआ है, क्या किया हुआ है, एडिट करवाया हुआ है, वो री ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मतलब क्या सर? मतलब ये कि आधार कार्ड पे आपने जो अपडेट करवाया था वो इसमें ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। वही डिटेल अपार आईडी में भी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा और वही डिटेल कैप प्रोसेस के सिस्टम में फीड हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो पूरा देख लो एंड तक, उसके बाद ही कुछ करना, क्योंकि ये बार बार नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान से सर ये रीड करके बताएंगे। सर आप क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है ओनली वन टाइम आधार री ऑथेंटिकेशन इज अलाउड। मतलब ओनली वन टाइम, गलती हुई गया काम खत्म। ऐसा भी नहीं कि आप नया क्रिएट करोगे, नहीं, इसी चीज से सब हो रहा है। आपका आधार कार्ड एक ही है बराबर, अपर आईडी एक ही है, तो एक ही बार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुन के समझ के आपको करना है। सबसे पहली बात यहां पर देखो, नेम एज पर आधार ऑटो फैच। आपका नेम एज पर आधार कार्ड पूरा होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहले भी बोला था ना बच्चों का अपना नाम वगैरह करेक्शन करा लो। आपने कराया था कि नहीं, बताओ। जिसने नहीं कराया था अभी आप करवा लेंगे। वो करवाने के बाद मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड का इंटरनल डेटाबेस में 15 दिन के अंदर वो ऑटो सेव हो जाता है, बोले तो अपडेट हो जाता है। अगर आधार कार्ड में सर पहले भी बताया था, अभी भी हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, आधार कार्ड में अगर कुछ गड़बड़ है और अभी आप अपडेट कराना चाहते हो तो करवा लो। 15 दिन के अंदर वो ऑटो अपडेट हो जाता है, मतलब उसके डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। और 15 दिन के बाद ये जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ ये करोगे तो ये फैच हो जाएगा।
ये प्रॉपरली फैच हो जाएगा। कहीं ना कहीं 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए सिटी सेल ने ये पॉपअप आपको अभी दे दिया है कि अभी भी आपके हाथ में टाइम है, अभी भी आपके हाथ में टाइम है, ये चीजें आप कर लीजिए। ओके, नेम एज पर आधार कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये अपार आईडी में पूरा डेटा फैच होगा, तो आधार आईडी प्रॉपरली होना चाहिए। अपार आईडी अगर आपने नहीं बनाया तो आपको बना के डिजी लॉकर से बना के करना पड़ेगा। हाउ टू मेक अपार आईडी का हम लोगों ने अलग से वीडियो डाला हुआ है, डाल सकते हो। हाउ टू मेक अपार आईडी बाय दिनेश सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने बनाया कि अपार आईडी कैसे बना सकते हो। वो बना के उसका नंबर भी आपको यहाँ पर फेच करना पड़ेगा। अब ये वाला नोट हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। प्लीज वेरीफाई द ऑटो फेच डिजी लॉकर रिकॉर्ड इन योर प्रोफाइल। समझ आ रहा है? आधार कार्ड का यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो फर्स्ट टाइम करेगा, फर्स्ट टाइम मतलब पहले किसी ने किया नहीं था, ओके, तो वो आधार डिजी लॉकर से फैच होगा। तो आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस योर डिटेल आर नॉट मैचिंग, अगर आपका डिटेल मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना है? तो आपको यू हैड अ प्रिविलेजली स्किप्ड वेरिफिकेशन यूजिंग बाईपास ऑप्शन। पहले आपको बाईपास ऑप्शन दिया गया था। बाईपास ऑप्शन के वजह मतलब बिना डिजी लॉकर के, बिना आधार कार्ड, बिना अपर आईडी के ऑटो फैच के आप आगे जा सकते हो और आपने फॉर्म भरा था, बराबर। बट अभी प्लीज रीऑथेंटिकेट, अभी के लिए वो बोल रहा है प्लीज रीऑथेंटिकेट बिफोर फिलिंग द कैप एप्लीकेशन फॉर्म। कैप एप्लीकेशन फॉर्म के पहले ये रीऑथेंटिकेट वाला प्रोसेस जो है ये करना अनिवार्य है, ये करना कंपलसरी है, ठीक है। प्लीज इग्नोर करेक्ट विंडो इफ यू डिटेल्स आर करेक्ट। अब सर मैंने तो पहले किया था, मेरा सब कुछ बराबर था, मेरा कोई करेक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर लिखना है यस माय डिटेल्स आर करेक्ट, क्लिक करके आगे बढ़ना है, सिंपल। जिसने पहले आधार कार्ड अपर आईडी का प्रोसेस किया था, ओके, उसको सिर्फ यहां पर लिखना है कि यस माय डिटेल्स आर करेक्ट, क्लिक करके आगे बढ़ना है, आपका काम खत्म। अब जब कैप प्रोसेस आएगा 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से, तब आपको कैप प्रोसेस का फॉर्म भरना पड़ेगा। बट जिसने भी पहले आधार कार्ड अपर आईडी का डिटेल नहीं डाला था, या तो डाला था बट बाद में अपडेट करवाया था, डाला था या तो अपडेट करवाया था, या तो डाला है सर बट मेरा डिटेल करेक्ट नहीं है, मैं अपडेट करवाना चाहता हूं और उसके बाद में ये करना चाहता हूं, तो आपको सिलेक्ट करना होगा ये वाला ऑप्शन, नो आई वांट टू रीऑथेंटिकेट। रीऑथेंटिकेट में आपको क्या होगा कि रीऑथेंटिकेट में डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा। डिजी लॉकर का ऑप्शन आने के बाद सबसे पहले आपको जो भी अपडेट करवाना अपडेट करवा लीजिए और उसके बाद ये प्रोसेस करिए। 15 दिन के बाद जब आपका आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा, तो जिसने पहले करवाया था आधार कार्ड के लॉगिन में जाइए और देखिए आपका अपडेट हुआ है कि नहीं। अपडेट हुआ है तो आप ये प्रोसेस में प्रोसीड करिए। कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले डिजी लॉकर में जाएंगे, वहां पर आधार का डेटा फैच करेंगे, अपार आईडी बनाएंगे, वहां पर 10th और 12th का मार्कशीट डालना पड़ेगा डिजी लॉकर में, और वो डेटा फिर यहाँ पर फैच करता है। आप डायरेक्ट फैच नहीं कर सकते, पहले डिजी लॉकर में जाके आपका आधार कार्ड डालना पड़ेगा, 10th का रिकॉर्ड डालना पड़ेगा, 12th का रिकॉर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ने पहले किया था वो अब भी करना पड़ेगा। वो करने के बाद ओके आप क्या करोगे, यहाँ पर आगे प्रोसीड करोगे, नो आई वांट टू रीऑथेंटिकेट, डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा, उसमें जो भी डेटा आपको लेना है, क्या क्या लेना रहेगा मैं बता देता हूँ। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अपार आईडी, ये कंपलसरी लेना रहेगा, उसमें टैप 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 करना रहेगा और आगे डालना पड़ेगा। ओटीपी अगर डालोगे और फिर रीऑथेंटिकेट हो जाएगा। ओके, सो सर एक स्टूडेंट बोल रहा है कि उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल बार कमेंट आया है। अब हम लोग ने चीजें बता दी, अब सर क्वेश्चन लेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यस तो सर। पहला ये कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए इसमें, मतलब स्टूडेंट क्या कर सकता है? क्या ऑप्शन है सर बताइए, इनके पास क्या ऑप्शन है? अभी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं कर सकते चेंज वगैरह। अभी कैसा है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है डेट DOB एज पर आधार ऑटो फेच, यानी कि जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे ऑटो फेच हो रहा है। आप चेंज कर ही नहीं पाओगे, ना आप यहाँ पे नेम चेंज कर पाओगे, ना ही आप यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर पाओगे, ना ही यहाँ पे जो आधार आईडी अपार आईडी जो है वो चेंज कर पाओगे। ये 3 इन्फॉर्मेशन तो चेंज ही नहीं हो सकता, बिकॉज वो ऑटो फेच है। आधार कार्ड का पूरा डिटेल ऑटो फेच है, ओके, तो ये आपको आधार कार्ड पे करेक्ट होना जरूरी है। आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां से आपको चेंज कराना, और ये करने से पहले ये यहाँ पे रीऑथेंटिकेट करने से पहले तब तक आपको इसको हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। आप लॉगिन कर रहे हो, डायरेक्ट लॉग आउट करो, ये सब कुछ भी क्लिक मत कर देना, समझ में आ रहा है? पहले आप आधार कार्ड के सेंटर पे जाओ, जो भी अपडेट करवाना है अपडेट करवाओ, करेक्ट करवाओ। हाँ, करेक्ट में एक और चीज में बोलता हूँ सर, बच्चों को बहुत बड़ा एक भ्रम है कि अरे मेरे मार्कशीट पे सरनेम पहला है, मेरे आधार कार्ड पे पहला नाम मेरा है, तो ये गलत है, मैं चेंज करवाऊंगा सर? आधार कार्ड चेंज कराना चाहिए? नहीं कराना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फॉर्मेट है और सेंटर का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, तो कोई मेन कैसा है सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आपका स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। मेन वहां पे आपका फर्स्ट नेम देखो, मिडिल नेम क्या है, बराबर का नाम,
और लास्ट उसमें में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, ये चेक करो आप। ये सबसे ज्यादा सीक्वेंस important है। चलेगा, सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा, पहला सरनेम है या पहले नाम है, दोनों भी चलेगा। जिसका नाम पहले हो टेंशन मत लो, सीबीएसई वालों का सर नाम पहले होता है तो टेंशन मत लो आप, आपके लिए नाम आगे रहेगा तो भी चलेगा, सरनेम पहले रहेगा तो भी चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लीज ओके रीऑथेंटिकेट बिफोर द फिलिंग ऑफ कैप एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट वो बोल रहे हैं, ये चीज हाँ। आने का एक बोल सकते हैं इशारा है कि कैप राउंड स्टार्ट होने बिल्कुल, वाला है। कैप राउंड स्टार्ट होने वाला है और कैप राउंड स्टार्ट होने के पहले आपको ये करना ही है, तभी आपका आगे फॉर्म बढ़ेगा, नहीं तो फॉर्म बढ़ेगा ही नहीं तो आगे। जो लोग सोच रहे हैं कि मतलब अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत समय है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपके पास समय बचा नहीं है, बिल्कुल इधर नहीं है। process चालू हो चुका है, इनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया गया रहेगा सीटी बैकग्राउंड में काम हाँ, चालू हो चुका है, कि वो भी आप हम पूरा आपको दिखाएंगे। प्रोसेस कर लो, जो भी ऑथेंटिकेशन कराना है, बच्चों का डिटेल्स करेक्ट कराना है आप कराओ, ताकि जो कैप राउंड जब स्टार्ट हो तो कोई उनके ऊपर ऐसा ना हो कि बराबर। ये कराना है वो कराना बराबर, है। बाद में कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि सर हमको टाइम ही नहीं दिया। हाँ। अरे आपको 1 महीने पहले नोटिफिकेशन भेजा था, आपने नहीं देखा, आपकी गलती। ऐसा सिटी सेल वाले आपको बोल सकते हैं, इसीलिए हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि भाई 1 महीने पहले ये आ चुका है, आप ये प्रोसेस करा लीजिए, ताकि कैप प्रोसेस का जब काम होगा तो आपको में कोई अड़चन ना आए। ठीक है, तो जैसे सर ने बताया, अभी हम लोग उस चीज पे भी बात करेंगे कि भाई काम क्या कर रही है बैकग्राउंड में सिटी सेल। और पहले मैंने ये आपको अपडेट करवा दिया, इन शॉर्ट में वापस बता देता हूँ कि आपके लॉगिन में आप जाओगे तो ये आता है, जिसने पहले आधार कार्ड और आधार आईडी पहले ऑटो फेच किया हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, खाली यस माय डिटेल्स और करेक्ट पे क्लिक करके आगे जाना है। Yes. बट जिसने करेक्शन करवाया रहेगा उसको वापस से रीऑथेंटिकेट कराना है। जिसने पहले कुछ नहीं किया आधार कार्ड आपार आईडी, उसको रीऑथेंटिकेट पे क्लिक करके आधार आईडी, आपार आईडी, डिजी लॉकर, ये सब की पूरी प्रक्रिया करनी है। और ये वीडियोस पहले ही अवेलेबल है। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों का तो नहीं होगा मेरे ख्याल से मिस्टेक, ओके कुछ बच्चे रहेंगे मिस्टेक हुआ रहेगा, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा केयरफुल होके ये सब डिटेल्स करेक्ट करा के रीऑथेंटिकेट कर लेना। ज्यादातर बच्चे सर इसी पे करेंगे, यस हाँ, डिटेल्स आर करेक्ट, क्योंकि बहुत लोगों ने भरा था, बहुत properly आधार बहुत कार्ड, लोगों ने आधार भरा था अच्छी तरह से। मेनली अभी देखो ये जो प्रोसेस है, ओके ये प्रोसेस ये बताता है कि अपना प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो सर थोड़ा देख लेते हैं अभी क्या हाँ, process एक और है। हाँ, लास्ट टाइम यहाँ पर एक लाइन वापस मैं बोल देता हूँ, सर ने बोला था ओनली 1 टाइम अलाउ, तो भाई करेक्शन वरेक्शन करके ये करो। ऐसा नहीं कि मैं सर मैं अभी कर देता हूँ फिर मैं बाद में चेंजेस करूंगा, बाद में चेंजेस अलाउ नहीं है। ठीक है, ये आप कहाँ दिखेगा, सिटी सेल के वेबसाइट पे दिखेगा नहीं, ये आपके लॉगिन आईडी के अंदर दिखेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये ढूंढ रहे हो कि कहाँ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक आ रहा है ये, मैं ये आपको बता दूं। ऑटोमेटिक आ रहा है, यस, जैसे आप प्रोफाइल पे लॉगिन करोगे ऑटोमेटिक पॉपअप हो रहा है। पॉपअप ठीक। होगा। आप लैपटॉप पीसी में भी करोगे तो भी पॉपअप हो रहा है, आप मोबाइल में करोगे तो भी पॉपअप आ रहा है। बहुत बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा। ओके, और 1 टाइम है तो एक बार अगर आपने कुछ कर दिया फिर गायब हो जाएगा ये, फिर ढूंढते रह जाओगे मिलेगा नहीं। ओके, तो अगर कुछ अगर गलती सर अगर किसी ने गलती किया रहेगा तो क्या कर सकता है, टिकट रेस करने का ऑप्शन टिकट रेस कर सकते हो आप, सिटी सेल को कांटेक्ट कर सकते हो। टिकट रेस करने का ऑप्शन भी हमने ऑलरेडी बताया था, एक बार लास्ट टाइम वापस बता देता है। इनफैक्ट मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि मेरा मार्क्स गलत है, परसेंटाइल गलत है, उनके लिए भी सिटी सेल ने ऑप्शन दिया है। टिकट रेस करने जाओगे तो वहां पर एक ऑप्शन टॉपअप पॉपअप में आता है कि भाई परसेंटाइल आर इनकरेक्ट करके, तो वो सिलेक्ट करके जिसको परसेंटाइल का गड़बड़ लग रहा है वहां पर आप कर सकते हो। कहां पर सर बता दीजिए, यहाँ पे दिखा देते हेल्प डेस्क में जाके ओपन अ न्यू टिकट, हैं। हाँ ओपन है न्यू टिकट में ओपन अ न्यू टिकट कर सकते हैं। ओपन न्यू टिकट करने के बाद सिटी यहां पर आता है बेसिकली, यहां पर अभी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, ड्रॉप डाउन आ रहा है क्या, ड्रॉप डाउन चला जा रहा है, एक सेकंड। सीपीटी में डालने के बाद यहाँ पर अपने पीसीएम डाल दिया, टेक्निकल एप्लीकेशन नंबर ये डालोगे, क्वेरी में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट का है कि सेकंड अटेम्प्ट का है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट का है। क्वेरी टाइप में यहाँ पर देखो आपको आएगा, क्वेरी टाइप में एग्जामिनेशन रिलेटेड, ठीक है, सब कैटेगरी में यहाँ पर आता है। ठीक है, आप जब टॉप डाउन करोगे ना तो सब प्रॉपर्ली आ रहा यहाँ है। पे सर अभी बता रहे थे वो, एक मिनट है, यहाँ पे एक ऑप्शन आया था, किधर गया, अब भी जो है ना उसके रिलेटेड है। देखो आधार और आपार से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर आपको आधार आपार से रिलेटेड हो के अगर तो वो आपने भी गलती से अभी ticket raise मिस्टेक कर वगैरह सकते कर हो। दिया है, ठीक कर दिया, तो यहाँ पे टिकट ट्रेस कर लो। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, क्वेरी करोगे आधार आपार सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और जो भी आपको लग रहा है यहाँ पे जैसे जनरेट करना है, इशू है डिजी लॉकर के साथ, अनेबल टू, यहाँ पर देखो रॉन्ग नेम फेच हो गया, वो भी है, वो भी है। तो देखो जो भी आपका इसमें प्रॉब्लम आ रहा है अभी इससे रिलेटेड, अभी बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा आएगा, हाँ। प्रॉब्लम्स रहेगा, बराबर। देखो इसमें से कुछ भी है सेलेक्ट करो,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिकट जनरेट कर दो, फिर उनसे आप कम्युनिकेट करते रहना, यहीं पे बातचीत भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन कर सकते हो। अभी हम लोग दूसरे चीज पे आते हैं, हम लोग ये इस पे आते हैं। देखिए आप पहले अगर आप ये होम वेबसाइट देखते थे तो आपको सिर्फ सिटी में दिखता था 26 27, कैप में नहीं दिखता था, बट कैप में आ चुका है। पहले सिर्फ 25 26 दिखता। उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट थी 26 27 की, ओके, वो आ चुकी है। उसमें आप देख सकते हो 26 27 पे क्लिक करते ही ये वेबसाइट ओपन हुआ है। उसके बाद इसमें अलग अलग ऑप्शन है जिसमें ये डायरेक्ट 2027 का पोर्टल है। इसमें हाँ। देखो ना, देखोगे ना तो बाकी के एग्जाम्स है ना, उनका चालू हो गया, प्रोसेस चालू हो गया। बीएड एमएड एलएलबी, यहाँ पे आप जितना न्यू दिख रहे हो ना, ये सब नए नए एग्जाम्स है। मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर एग्री, सिटी सेल ने काम चालू कर दिया बाकी के एग्जाम्स का। बस अभी हमारा जो बी बीटेक है ना, यहाँ पे हमारा इधर बी बीटेक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी एक सेकंड ना, एक सेकंड, बच्चों को मैं और कुछ दिखाना चाहूंगा। एक सेकंड, ये कौन सा पोर्टल है? एक सेकंड बैक जाएंगे, इसको जरा बैक जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। आपके पोर्टल में काम चल रहा है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि भाई पोर्टल में देखो 26 27 का सब अपडेट आ रहा है। इसमें देखिए पुराने डेटा वगैरह फैच किए जा रहे हैं, सब डिटेल डाले जा रहे हैं। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया गया है सिटी सेल का, ये अलग हेल्पलाइन नंबर है पहले से। ओके, पहले अलग हेल्पलाइन नंबर था सिटी का, कैप के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर है। शेड्यूल बनाया जाएगा तो इस पर आएगा। तो वेबसाइट पे काम चल रहा है, ये मैंने दिखाया। इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर वो डेटा पूरा वेबसाइट रेडी करने के बाद आपके लॉगिन में फेच किया जाएगा तो कैसा दिखेगा। सिंपल है, आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, इस पे आप कैप पे क्लिक किया। अभी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन। यहाँ पर एक और दिखेगा, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के एडमिशन के लिए यहाँ पर एक और दिखेगा, टेक्निकल एजुकेशन। अब मैं जब हायर को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर लॉ, फिजिकल एजुकेशन, ओके, मास मीडिया, सॉरी मास एजुकेशन, ये सब का आ चुका है। ऐसे ही टेक्निकल एजुकेशन आएगा और उसके अंदर यूजी में लिखा रहेगा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ फार्मेसी ऑप्शन। दूसरी बात सर, उसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने, मुझे और क्या क्या कैसे कैसे करना रहेगा, उसका भी डिटेल है हमारे पास। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग ने फॉर एग्जांपल क्लिक किया, तो कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा ही आपको बिल्कुल दिखेगा। यहां पर डायरेक्ट सेकंड ईयर बीएससी लिखा है, यहां पर लिखा रहेगा बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 20 लिखा रहेगा। और एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा, एग्जैक्ट ऐसा ही रहने वाला है। प्रोफाइल स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर्म, रेस टिकट, लॉग आउट। अब इसमें आपको 9 स्टेप करने पड़ते हैं। आपने सीटी का फॉर्म भरा था तभी भी 9 स्टेप था, अभी कैप में भी आपको 9 स्टेप होंगे। जो आपने सिटी सेल में भरा वो डेटा आपको वापस भरने को दिया जाएगा, ताकि किसी का पहले ईडब्ल्यूएस था, अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो ओपन में भरो। किसका ओपन है बट ईडब्ल्यूएस अभी सर्टिफिकेट बना चुका है तो ईडब्ल्यूएस में भरो। किसका कास्ट पहले नहीं था अब है तो कास्ट में भरो। तो आपके मर्जी के हिसाब से जो भी आप डिटेल चेंजेस करना चाहते हो वो वहां पर आप कर पाओगे। तो यहां पर पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन भरा जाएगा, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, उसका सीक्वेंस, डेट ऑफ बर्थ, फलाना ठिकाना वगैरह सब कुछ। ये अभी बच्चे का इनकम्प्लीट दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट करके ग्रीन हो जाता है। फिर रिजर्वेशन में क्या है, आपका कास्ट है, कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, क्या है। फिर क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, 10th का पूरा स्कोर लिया जाएगा, 12th का पूरा स्कोर लिया जाएगा। आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए लिया जाता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है, एलिजिबल के अलावा इसका क्या यूज है सर, इसका ये यूज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका 98.1111 ये है, कोई और स्टूडेंट है उसका भी परसेंटाइल सेम है, 98.1111 उसका भी है, तो दोनों में से रैंक किसको देंगे, किसको देंगे सर। इसमें क्या होता, इसमें बेसिकली वहाँ पे आपका जब मैथ्स का कितना है परसेंटाइल, बराबर, फिर फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है, फिर ये सब देखा जाता है। फिर तो क्लास 10 पूरा स्कोर देखा जाएगा, आपका परसेंटाइल सीटी का देखा जाएगा, मैथ्स में किसका ज्यादा है, फिर आपका जो 12th का स्कोर क्या है वो भी देखा जाएगा, और फिजिक्स का वो भी देखा जाएगा। ये सब देखने के बाद आपका रैंक सेट किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन लिया जाता है और सीटी का स्कोर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच होगा। खाली जिसने जेई का डालना है तो उसको मैनुअली डालना पड़ेगा, जेई का स्कोर जिसको डालना है उसको मैनुअली डालना पड़ेगा, बाकी सब यहाँ पर ऑटो फैच होने वाला है। और जेई का जो भी डालेंगे उसको जेई का रिजल्ट का पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है। उसके अलावा सर यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोलेगा, यहाँ पे आपको आपका बेसिकली सबसे पहले तो डोमिसाइल रहेगा सर। यस, डोमिसाइल अगर आपका सेलेक्ट करते हो यहाँ पे तो डोमिसाइल रहेगा, नहीं तो अगर मान लो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट में अगर आपका क्लास 10 12 यहीं से हुआ है, बर्थ यहीं का है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट भर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो डोमिसाइल, दोनों में से एक तो कंपलसरी आपका रहेगा। दूसरा आपका यहाँ पे कैटेगरी वगैरह रहेगा तो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस डालना पड़ेगा, पावती नहीं चलेगा ना उसका, पावती बिल्कुल नहीं चलेगा, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलने वाले। कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल तीनों लगेंगे। अगर आपका कास्ट है तो यहाँ पे तीनों लगेगा, तीनों लगेगा, उसका पूरा डिटेल भरना पड़ता है। ओके,
फिर यहाँ पर उसको प्रीव्यू दिखा जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया सब बराबर है कि नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो वेरीफाई होना चाहिए। ओके, दिख रहा है यहाँ पे ये थोड़ा बहुत दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, इसमें नंबर थोड़ा सा ये हाइड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं कि भाई इस तरह से ये दिख रहा है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ओके, आगे हम लोग अभी फिलहाल तो नहीं जा सकते, तो बट पहले वाले पेज पे चले जाते हैं। ओके, फिर डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट कि भाई मैं जो भी डिटेल भर रहा हूँ सब करेक्ट है, कुछ गड़बड़ नहीं, गलती नहीं है। इसी में आपको स्पेशल रिजर्वेशन भी आएगा, रिजर्वेशन में कि कोई डिफेंस वाला है क्या, कोई ऑर्फन है, कोई पीडब्ल्यूडी वगैरह है क्या, वैसा। फिर इस तरह से आपको होगा। पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट सर दिया हुआ है सर, अरे आपने पैसा भर दिया है, आपको नहीं भरना पड़ेगा। जो ओएमएस के कैंडिडेट जो है वो महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे, उनको पेमेंट करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। 1000 से 1300 रुपए पेमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा होने वाला है जो हम आपको पहले से दिखा रहे। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने भर दिया फॉर्म और आपका हो गया। यहाँ पे जब भरने के बाद 2 ऑप्शन देता है ना सर, करेक्ट, एक रहता है अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन या तो फिजिकल वेरिफिकेशन। ये स्क्रूटनी, फिजिकल स्क्रूटनी, वर्ड याद रखो, ई स्क्रूटनी, फिजिकल स्क्रूटनी, या तो ई वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, ऐसा रहेगा। सब लोग मैक्सिमम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना। क्यों सर, क्यों? आपको टैक्स मिलने वाला है क्या, ऐसा कमीशन है क्या? नहीं रे बाबा, फिजिकल वेरिफिकेशन आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पर एक पर्सन अलॉट होगा। आप कोई भी कॉलेज में, आपके नजदीकी कॉलेज में जाके ऑफिसर से बात कर पाओगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्लेन कर पाओगे ना, सर नाम का करेक्शन है, ये है, वो है। दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन में एक अपॉइंटमेंट टाइम मिलता है, आप जाते हो फटाफट हो जाता है। तो ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है सर? दुनिया ऑनलाइन सब कुछ करती है, ऑनलाइन एजुकेशन होने लगा है। ऑनलाइन में अगर आपका इमेज क्लियर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन से वेरिफिकेशन फिजिकल में नहीं आ पाओगे, एक बार आपने जो सिलेक्ट किया वही। तो ऑनलाइन से बेटर है फिजिकल वाला। फिजिकल में आप अपॉइंटमेंट होता है, जाते हो, 1 घंटे के अंदर काम हो जाता है। फिजिकल में, ऑनलाइन में क्या होता है, सॉरी फिजिकल में मैंने बताया, ऑनलाइन में क्या होता है कि भाई 1 हफ्ते के बाद होता है, और 1 हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट आएगा। आपका वेरीफाई हो गया तो ठीक है, वेरीफाई नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टेन्योर 10 से 12 दिन के अंदर हो जाएगा। 10 से 12 दिन के अंदर आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई हो। जो मेन चीज हमने आपको बताने आनी थी वो ये था कि जब आप कोई भी लॉगिन कर रहे हो तो ये पॉपअप आ रहा है, इसमें आपको क्या करना है। तो जिसने वीडियो नहीं देखा स्टार्टिंग से जरूर देखे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि भाई हम लोग एकदम प्रॉपर काउंसलर हैं, पिछले 8 से 10 साल से यही काम कर रहे हैं। ओके, और हमारी काउंसलिंग भी अवेलेबल है, फ्री काउंसलिंग तो हम कर ही रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे लाइव सेशन लिए, बहुत सारे वीडियोस लिए। ओके, कहाँ पर बेस्ट प्लेसमेंट है मुंबई पुणे के अलावा, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या प्रोसेस क्या होता है, आपके माइंड में जो सवाल आ सकता है वो ऑलरेडी हमने वीडियो के फॉर्म में दे दिया है। यहाँ पर हर एक कॉलेज का रिव्यू, टॉप कॉलेजेस का सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेसमेंट के साथ, समझ आ रहा है। तो ये आपको जाके ज्वाइन करना ही चाहिए और जाके सब देखना ही चाहिए कि क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ दिनों में बंद भी हो जाएगा फ्री काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग, प्रो काउंसलिंग, ये भी कुछ दिनों के लिए अवेलेबल है, फिर बंद हो जाएगा। प्रो काउंसलिंग एंड प्रीमियम काउंसलिंग, इसमें आपका लिस्ट बनाने से लेकर आपके परसेंटाइल में बेस्ट कॉलेज क्या मिल सकता है, आपका स्कोर कभी कम है तो भी कॉलेज मिलेगा क्या, ये सारी चीजें काउंसलिंग में कवर अप करेंगे। एकदम मात्र 1700 रुपए है, यहाँ पर 100 रुपए का डिस्काउंट प्रो काउंसलिंग में। 1600 में आपको मिल जाएगा। लिस्ट फिस्ट बना के कॉलेज का एडमिशन होने तक पूरा सपोर्ट रहेगा, आपके कॉलेज स्टार्ट होने तक पूरा सपोर्ट रहेगा। प्रीमियम काउंसलिंग, उसमें अनलिमिटेड व्हाट्सएप सपोर्ट था, इसमें अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है, ठीक है। तो 2300 200 रुपए को 2100 में एकदम मस्त है। दिनेश सर की सर्विस, दिनेश सर की सर्विस बेस्ट है। कॉलेज लिस्ट जो रहेगा दोनों में मिलने वाला है, और दोनों में मिलने वाला है। कैसा होगा, हम दोनों आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपसे पूरी आपकी जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी प्रेफरेंसेस है, कौन से ब्रांच में जाना है, कौन सा यूनिवर्सिटी लेना है, यूनिवर्सिटी आप कोई भी बोलो, मुंबई पुणे नागपुर के अलावा जो आप बोलोगे, मुंबई पुणे नागपुर के रीजन, मुंबई में एक सब रीजन आते हैं, पुणे में संभाजीनगर, सॉरी अहमदनगर, नासिक, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, नागपुर का सब रीजन इंक्लूड हो जाएगा, और आपको बेस्ट सर्विस देंगे। और मैं कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखो, परसेंटाइल बहुत सारा कम है, बट एडमिशन नहीं हुआ नहीं है, भरपूर सीट है, भरपूर प्लेसमेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा किसका मदर टंग हिंदी है, गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है, भाई आपका कुछ भी परसेंटाइल होने जो आपका एडमिशन हम करा के देंगे। आप बस पेड काउंसलिंग में आ जाओ। बच्चों को पता नहीं रहता है कि उनका, वही मैं बता रहा हूं, माइनॉरिटी का बेनिफिट क्या है। जब वो हमसे बात करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये तो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, ये मुझे कॉलेज लग रहा था। वही मैं बच्चों को बता रहा हूं सर, लिस्ट बनाते समय हम उनको बता देते हैं कि यार देखो तुमको ये बेनिफिट मिल रहा है, आप ये कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हो, और इन मोमेंट पे उनको लगता है कि आपका परसेंटाइल कम है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा इन शॉर्ट, और अच्छे कॉलेज में होगा, टॉप प्लेसमेंट वाले कॉलेज में होगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज के लिए गाइड किया जाएगा। जैसे मैंने बोला अभी आपको, जिसका मदर टंग हिंदी है, गुजराती है, ओके, जो मैं बोल रहा हूँ पंजाबी है, ओके, सिंधी है, इनका एडमिशन कंफर्म होने वाला है, ठीक है। जिसका रिलीजन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है,
ठीक है, एलसी पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपका एक माइनॉरिटी होता है, कोटा बोलते हैं इसको, इसमें आपको बेस्ट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, बस पेड काउंसलिंग में आ जाओ। दूसरा, किसका कास्ट है, SC ST OBC VJ NT1 NT2 NT3, आपके लिए भी परसेंटाइल कम होता है, ठीक है, आप भी आ सकते हैं काउंसलिंग में, आपका भी एडमिशन कंफर्म करा के देंगे, भले कितना भी परसेंटाइल हो, कितना भी लो परसेंटाइल हो। EWS SCBC ऑर्फन PWD डिफेंस हर एक प्रकार के कैंडिडेट का कराया जा रहा है। सर अगर हम ओपन वाले ये सब है ही नहीं तो भी आपको मैं अल्टरनेट ऑप्शन देंगे कि भाई पुणे यूनिवर्सिटी की डिग्री कहीं और भी मिल रही है, वहां पर अच्छे प्लेसमेंट भी है, अभी नासिक और बाकी लोकेशन पे। अभी बहुत सारे बच्चों को डराया जा रहा है, उनका लो परसेंटाइल है तो क्या कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब आपको YouTube पे और बहुत सारे यूट्यूब पे जगह बाकी चल वीडियो रहा है पे ऐसा। बोला जाएगा कि नहीं अरे आप तो ड्रॉप ले लो, आप 90 टारगेट करो, बट जिंदगी का 1 साल देना और पूरा वापस वही पढ़ाई करना है। सब आपके फ्रेंड आगे निकल जाएंगे, आप उनके इंस्टा पोस्ट और बाकी सब देखोगे, अरे ये कॉलेज में ये घूम रहा है, वो कर रहा है। ऐसे में पढ़ाई करना मेंटली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, वो सब लोग नहीं झेल पाते। बराबर, आप अपने फैमिली से कंसल्ट करो, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, आपका मेंटली स्ट्रेस कैसा है, आप मैनेज कर पाओगे तो ही ड्रॉप लो। अभी तो ड्रॉप का सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर आप एडमिशन में पार्टिसिपेट करो, हाँ पार्टिसिपेट करो कंपल्सरी, हाँ। क्योंकि पैसा लगने वाला नहीं है, पैसा लगेगा आप नहीं। पार्टिसिपेट करो लास्ट राउंड तक, चाहे 4th राउंड तक, नहीं मिलेगा बाद में ड्रॉप ले लेना। बट अगर आपके पास फ्री में चांस मिल रहा है, ओके, कोई पैसा वैसा तो लगेगा नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना है वहां पे। और जैसे मैंने बोला कि कास्ट का कोई भी केस हो जाए, माइनॉरिटी का कोई भी केस हो जाए, आपका बेस्ट टू बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगा। ओपन वालों को भी बेस्ट टू बेस्ट प्लेसमेंट वाले कॉलेज लगा के देंगे हम, ठीक है। आपको बस क्या करना है, पेड काउंसलिंग में आना है। कोई भी स्टूडेंट ओपन का है और सॉरी OMS का, वो भी आ सकता है। कोई बाहर का भाषा का बाहर का स्टूडेंट है, जेई के बेसिस पे, वो भी कोई स्टूडेंट है CET का समय कम स्कोर है बट जेई का अच्छा स्कोर है, आ जाओ, आपको जेई के बेसिस पे बेस्ट स्कोर लगा के देंगे, बेस्ट प्लेसमेंट वाला कॉलेज। साथ ही में आपको कास्ट का ही फीस भरना पड़ेगा, ज्यादा फीस नहीं भरना पड़ेगा, वो सब चीज का भी हम लोग मेक श्योर करेंगे। क्या क्या स्कॉलरशिप है वो सब का भी हम लोग मेक श्योर करेंगे। तो आपको यहाँ पर महाराष्ट्र का बेस्ट काउंसलिंग टीम आपको मिल रहा है यहाँ पर। बट यही है कि लिमिटेड सीट है, अब जगह सीट नहीं है तो अभी अवेलेबल है, बाद में अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसे ही राउंड 2 का जो रिजल्ट आता है उसमें भी हम लोग 1 या 2 दिन ओपन करेंगे, फिर ये बंद हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर प्लीज ले लो, वगैरह नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेड स्टूडेंट को ही करना पड़ता है। और जैसे मैंने बोला कि हमारे काउंसलिंग में हम ही कॉल करेंगे, हम ही व्हाट्सअप करेंगे, हम ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि आप सर इसके आप सर, अमित सर इज अमित सर, कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं दिखेगा। तो बहुत जगह पे काउंसलिंग में ऐसा ही होता है कि एडमिशन कोई और लेता है, फिर काउंसलिंग कोई और करता है। ओके, वी हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 years। 8 से 10 साल से हम लोग यही चीज कर रहे हैं, ठीक है, काउंसलिंग ही कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिससे हम बच्चों का एकदम बेस्ट करते हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कॉलेज जाने तक रहेगी। आप फर्स्ट डे आप कॉलेज जाओगे तब तक आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। ओके, आपको प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी फुल गाइड करेंगे कि भाई एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या करना है, स्किल्स क्या क्या लेना है, कैसे करना है, जिससे आप बेस्ट प्लेसमेंट। आज ऑलरेडी सर ने लाइव लिया लगभग 1.5 घंटा सर, 1 से 1.5 घंटे का लिया, जिसमें मैंने ये बताया कि भाई ब्रांच स्कोप क्या है, और किसी भी डोमेन को आप सिलेक्ट तो कर ले रहे हो, पर उसमें इंजीनियरिंग आप करने जाओगे तो बाद में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या करने की जरूरत है, जिसमें प्लेसमेंट मिलेगा, नहीं तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और मैंने इसमें यह भी बताया कि भाई आप देखते हो कि अरे JSPM कॉलेज में तो हाईएस्ट पैकेज 20-25 लाख का है, एक बच्चे ने 1 करोड़ लिया। ओके, VJDA में बहुत लोगों ने 72-84 लिया। बहुत सारे ऐसे कॉलेज का एवरेज जो होता है 8 से 10 लाख का होता है, या हाईएस्ट 12-15 लाख का होता है। बट उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर से अप्लाई करते हैं और पैकेज ले लेगा तो 25-30 का ऑफ कैंपस। तो कैसे, उनके अंदर अलग क्या है, वो भी तो इंसान ही है, तो वो लोग अलग क्या करते हैं, वो सारी चीज मैंने बताई। अगर आपको वो देखना है तो आप ये फ्री काउंसलिंग सेशन में जाइए, इसमें आपको लाइव सेशन का वीडियो फोल्डर दिखेगा, उसमें आप लाइव सेशन नंबर 3 आप देखना, जिसको मैंने आज लिया था, और उसमें मैंने A to Z चीजें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो देखो फ्री में इतना सारा मिल रहा है, तो पेड में तो हम उससे भी बेटर और बेस्ट करेंगे, और बेस्ट करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट कर पाओगे, सर से कम्युनिकेट कर पाओगे, जो भी क्वेरी है। अभी कितने सारे बच्चे हमें पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन, देखिए हमें पास ये सारे क्वेश्चन आपके आंसर किए जाएंगे, जो भी आपके क्वेरी आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप सोच रहे हो सर कट ऑफ तो सर हर जगह अवेलेबल है, ओके सर AI ChatGPT सब बता देता है, सर गूगल पे तो सब अवेलेबल है, क्या जरूरत है काउंसलर की, काउंसलिंग की, सब क्या जरूरत है सर, क्यों पैसा बर्बाद करने का 1500 1600 2100 ये सब क्यों क्या जरूरत है सर, इसकी क्या जरूरत है बताओ। देखो बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा है कि ऐसी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ना जैसे ही अभी समय खत्म हुआ, एंड मोमेंट आएगा ना, समय जब समय आपके पास बचा नहीं रहेगा, ठीक है, कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज क्या है, देखो ठीक है। ChatGPT को ये लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पुराने इन्फॉर्मेशन रहते हैं, उनके पास ओपन का कट ऑफ हिट ऑफ रहता है, उनके पास ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन को कैसे गाइड करे वो सब उसके पास क्वालिटी नहीं है,
बहुत सारे मोमेंट पे सर प्रॉब्लम ही रहेगा अरे आपको एग्जांपल में देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रेडिक्टर टूल यूज किया था कि अरे मेरा इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट आएगा, इतने सौ रुपये, क्या है हुआ? वैसा ही यहाँ पर भी है, क्या प्रोसेस में भी यही है कि भाई एडमिशन का अलग क्राइटेरिया होता है, एक्यू कट ऑफ अलग होता है, वो एक्यू कट ऑफ अलग होता है। मुंबई वालों के लिए पुणे में अलग कट ऑफ चलता है, पुणे वालों के लिए मुंबई में अलग कट ऑफ चलता है। जो आप देख रहे हो वो कट ऑफ नहीं चलता है सर। कास्ट का कट ऑफ अलग होता है, ऊपर का कट ऑफ अलग होता है। क्या बात कर रहे हो सर इसके बारे में? हाँ वही मतलब बच्चों ने प्रेडिक्टर टूल वगैरह तो यूज कर लिया परसेंटाइल के लिए, मान लो उनको परसेंटाइल पता है, लेकिन कॉलेज के लिए ना ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, कॉलेज के लिए बिल्कुल आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप लाइफ का सवाल है, पूरा लाइफ आप देने वाले हो 4 उसमें। साल वहाँ पे आप जाके वहाँ पे पढ़ने वाले हो, 4 साल रहने वाले हो उस कॉलेज में, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करेगा, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा, एक्सपीरियंस को प्रेफर करना, ठीक है। परसेंटाइल के लिए आपने जो चाहे यूज किया बिकॉज वो परसेंटाइल बता रहा था, लेकिन वो आपका एडमिशन थोड़ी कर रहा था, अब भी आपका एडमिशन कराना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ठीक ध्यान है, रखना है यहाँ पे। तो गाइज ऑल द बेस्ट। ये अपने सारे फ्रेंड्स में बता दो कौन सी वाली चीज, ये वाली चीज याद से कर लेने के लिए आप उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो या वीडियो का लिंक दे दो, ठीक है। तो और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हम चैनल में बता रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिए। दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो आ रहे काउंसलिंग रिलेटेड, वो चेक करो। फ्री काउंसलिंग ज्वाइन नहीं किया, दिनेश सर ऐप पे जुड़ जाओ, और जिसको पेड काउंसलिंग की जरूरत है हमारे द्वारा, ओके, आपको लगता है जनरली हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रो काउंसलिंग, प्रीमियम काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ दिनेश सर ऐप पर, ठीक है। और जो भी कुछ भी डाउट है ना तो इस वीडियो के कमेंट में बताना, जो भी रहेगा उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कोई भी टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है, सर्च करो यूट्यूब पे दिनेश सर EWS, दिनेश सर TWS, दिनेश सर डिफेंस कोटा, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगता है, दिनेश सर गर्ल्स एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल ही जाएगा ऑलरेडी। बिकॉज हम लोग बहुत पुराने हैं और बहुत पहले से काउंसलिंग कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी, हर चीज पे वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी नहीं मिला तो कमेंट में बताना, हम उस पर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल बनाएंगे। मिलते हैं अगले सीजन में। ऑल द बेस्ट गाइज।